welcome back to my channel Lisa Story Explanation। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 22 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके देख लीजिए। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुनप्यो अपने मॉम से कहता है कि मॉम आपने क्यों अभी वेडिंग और एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट किया। तभी सेम क्वेश्चन हाशिंगयोन जुनप्यो के मॉम से करता है। तभी इस सब के बारे में बातें करने के लिए जुनप्यो जैंदी से कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, लेकिन वो गलती से हाशिनयोंग को ही बाहर ले आता है। ये देखकर जैंदी को लगता है कि जुनप्यो जरूर हाशिनयोंग के साथ बातें करने के लिए बाहर गया हुआ है। तभी जुनप्यो हाशिनयोंग को बाहर खींचते हुए लेके जा रहा होता है, उसे पता ही नहीं कि वो जैंदी नहीं है। तभी हाशिनयोंग जुनप्यो को कहता है मुझे छोड़ो। तभी जुनप्यो पीछे मुड़ के देखता है और वो हाशिनयोंग होती है। तभी जुनप्यो हाशिनयोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हाशिनयोंग कहती है कि तुमने ही मुझे यहाँ पे खींच के लेके आए हो। हाशिनयोंग जुनप्यो से कहता है कि उसको उसके घर छोड़ के आने को, लेकिन जुनप्यो ये सुनकर मना कर देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तभी हाशिनयोंग गुस्से से जुनप्यो के ऊपर चढ़ जाती है और उसके कान को काट देती है। तभी जुनप्यो हाशिनयोंग को मंकी कहता है। तभी नेक्स्ट हाशिनयोंग के बॉडीगार्ड्स आगे जुनप्यो को मारने लग जाते हैं। ये देख के हाशिनयोंग स्माइल करती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीहू जैंदी को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीहू और जैंदी दोनों कुछ कार में बातें करते हैं। तभी जैंदी कार से उतर जाती है। तभी जीहू देखता है कि जैंदी गलती से जुनप्यो का गिफ्ट उसी की कार में छोड़ के आ जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीहू जुनप्यो को कॉल करता है। तभी जुनप्यो का फोन बाहर रिंग करता है। तभी जीहू बाहर जाके देखता है, वहाँ पर जुनप्यो आया होता है। जीहू और जुनप्यो दोनों बैठकर कुछ बातें करते हैं। तभी जुनप्यो बहाने से पूछता है कि सब कैसे हैं। ये सुनकर जीहू कहता है कि तुम सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ लेते कि जैंदी कैसी है, जैंदी के बारे में पूछ रहे हो है ना। ये सुनकर जुनप्यो मना करता है। तभी जुनप्यो जीहू से अपना प्रेजेंट मांगता है बर्थडे का। तभी जीहू जुनप्यो को जैंदी का गिफ्ट दे देता है, जो कि पिंक कलर का टेडी होता है। तभी जुनप्यो को पता चल जाता है कि ये गिफ्ट जैंदी की तरफ से है। ये देखकर वो स्माइल करता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी स्कूल में होती है। तभी वहाँ पर हाशिनयोंग आ जाती है। तभी हाशिनयोंग जैंदी से अपना नाम पूछता है और जैंदी उसको अपना नाम बता देती है। तभी जैंदी हाशिनयोंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हाशिनयोंग कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आई हूँ। तभी जैंदी कहती है जुनप्यो को। तभी हाशिनयोंग कहती है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। तभी हाशिनयोंग जुनप्यो को इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ पर जुनप्यो पहुँच जाता है। जुनप्यो हाशिनयोंग को देख के एकदम शॉक होता है और फिर कहता है कि ये मंकी यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हाशिनयोंग जुनप्यो के पास चली जाती है। तभी जुनप्यो हाशिनयोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हाशिनयोंग कहती है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पर मिलने आई थी। तभी जुनप्यो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी हाशिनयोंग कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और ऐसे ही वो दोनों कुछ बातें करते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी अपने पार्ट टाइम जॉब प्लेस पर होती है। तभी कोयल उसे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर जैंदी कहती है मुझे भला क्यों कुछ फर्क पड़ेगा। हाशिनयोंग एक बहुत अच्छी लड़की है, वो जुनप्यो के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हाशिनयोंग आ जाती है और जैंदी और कोयल को दोनों को अपने साथ बाहर ले आती है। हाशिनयोंग जैंदी और कोयल के साथ खाना भी खाती है और शॉपिंग भी करती है। हाशिनयोंग जैंदी को जुनप्यो के बारे में सब कुछ पूछती है और कहती है कि अब धीरे धीरे मुझे भी जुनप्यो पसंद आने लगा है। तभी जैंदी उसको जुनप्यो के बारे में बताने लग जाती है। तभी वो जैंदी से कहती है कि मुझे जुनप्यो को इम्प्रेस करना है, प्लीज़ मेरा हेल्प करो। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं F4 को, जहाँ पर जियोंग और उबिन दोनों हाशिनयोंग के बारे में बातें करते हैं और उसका बहुत तारीफ भी करते हैं। ये सुनकर जुनप्यो उनके ऊपर गुस्सा होता है। तभी जुनप्यो वहाँ से चला जाता है। तभी F3 जुनप्यो की मैरिज रोकने के लिए कुछ प्लान करते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी, कोयल और हाशिनयोंग तीनों घर वापस आने वाले होते हैं। तभी हाशिनयोंग उन दोनों को बाय करके वहाँ से चली जाती है। तभी जैंदी और कोयल दोनों हाशिनयोंग के बारे में बातें करने लग जाती हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी घर आती है और फिर जैंदी को फैमिली को पता चलता है कि जुनप्यो का एंगेजमेंट हो गया है। इसके बारे में वो जैंदी से पूछते हैं।
ये सुनकर जैंदी हाँ कहती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाशिन योंग जैंदी के घर आती है। तभी वो जैंदी के पेरेंट्स से कहती है कि क्या मैं आज आपके घर रुक सकती हूँ। ये सुनकर उसको परमिशन दे देते हैं उनके घर रहने के लिए। तभी नेक्स्ट हाशिन योंग जैंदी के रूम में सो जाती है। दोनों नाइट में कुछ बातें करते हैं, हाशिन योंग और जैंदी दोनों। तभी हाशिन योंग जुनप्यो के बारे में बहुत सारी बातें करने लग जाती है। ये सुनकर जैंदी थोड़ी सी सैड हो जाती है। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जुनप्यो जैंदी से बातें करता है। जुनप्यो जैंदी से कहता है कि तुम स्विमिंग क्यों छोड़ दिया। जैंदी कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी मर्जी में जो करूँगी। तभी जुनप्यो कहता है कि एंगेजमेंट से मेरा कोई मतलब नहीं है। जैंदी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर हाशिन योंग आ जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी जीहू से लिफ्ट मांगती है, क्या जीहू तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे। तभी हाशिन योंग जैंदी और जीहू से बातें करने लग जाती है। तभी वो जीहू को देख के पूछते है कि ये कौन है। तभी जुनप्यो जीहू का इंट्रो करवाता है। तभी हाशिन योंग जीहू को देख के कहती है कि ओ अच्छा, ये वही है जिसको जैंदी लाइक करती है ना। ये सुनकर वो तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी जैंदी मना करने लग जाती है। तभी जैंदी मना करके वहाँ से जीहू के साथ चली जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीहू जैंदी को उसी क्लिनिक पे लेके आता है जहाँ पर वो डॉक्टर अंकल होते हैं, जिन अंकल को जैंदी दादाजी कहती है। तभी जीहू जैंदी से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हो। तभी जैंदी मना करती है और कहती कि मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है आकर। तभी जीहू जैंदी के साथ अंदर जाने के लिए कहता है। तभी जीहू और जैंदी दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी जीहू इधर उधर देखने लग जाता है। तभी जीहू फाइनली वो डॉक्टर अंकल को देख लेता है और उन्हें देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। तभी वो डॉक्टर अंकल जीहू को देख लेते हैं। तभी जीहू उन्हें देखकर वहाँ से भाग के चला जाता है। तभी वो अंकल जीहू के पीछे पीछे जाने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोयल और जैंदी दोनों कुछ बातें करते हैं। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो जो डॉक्टर अंकल हैं वो और कोई नहीं बल्कि जीहू के दादाजी हैं। ये बात जानकर कोयल एकदम शॉक हो जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तभी जैंदी के बॉस जैंदी से कहते हैं कि तुम प्लीज उन दोनों को मिला दो। तभी वहाँ पर हाशिन योंग आ जाती है उबिन और जियोंग के साथ। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियोंग हाशिन योंग को म्यूजियम घुमाने लाता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ गुंडे हाशिन योंग को परेशान करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर उबिन आता है और उनसे बहुत अच्छी तरह से फाइट करता है। तभी वहाँ पर हाशिन योंग के सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उबिन को पकड़ लेते हैं। तभी हाशिन योंग उबिन को थैंक यू करती है। तभी वो ये सब के बारे में कोयल को बताते हैं और भी सभी बारे में बताते हैं जो कि हाशिन योंग उन्हें को परेशान करके रख दिया है। कभी कैरियोके पे लेके जाती है, कभी अजीब गरीब खाना खाने के लिए देती है। इनको खा के हमारी तबीयत खराब हो गई। तभी वो सभी कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। तभी उबिन कहता है कि अब कुछ तगड़ू प्लान करना पड़ेगा। तभी वो कोयल से हेल्प मांगता है। तभी जैंदी अपने रूम में होती है और कुछ सोचती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो ग्रैंड अंकल रो रहे होते हैं। तभी जैंदी उनके पास जाती है। तभी वो जैंदी से कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही गलत हूँ, उसने अपने मॉम डैड को खोया है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी के पास कोयल का कॉल आता है और वो कहता है कि जियोंग और मैं हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। ये सुनकर जैंदी एकदम शॉक हो जाती है और उसको मना करने लग जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी जुनप्यो के घर जुनप्यो से मिलने के लिए पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर उबिन मिलता है। तभी जैंदी उबिन से पूछती है कि उबिन जुनप्यो कहाँ है। तभी ये सुनकर उबिन वहाँ पर इशारा कर देता है कि जुनप्यो वहाँ पर है। तभी जैंदी उस डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ पर वो गलती से जुनप्यो के बाथरूम में पहुँच जाती है जहाँ पर जुनप्यो नहा रहा था। जैंदी को देख के जुनप्यो एकदम शॉक हो जाता है और चिल्लाता है। ये देख के जैंदी भी चिल्ला के वहाँ से चली आती है और उबिन के ऊपर गुस्सा होती है। तभी उबिन कहता है कि तुम तो पूछ रही थी जुनप्यो कहाँ है और मैं तो बस यही बता रहा था। ये सुनकर जैंदी अपना चेहरा छुपा लेती है। तभी जुनप्यो बाहर आके कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर जैंदी कहती है कि जुनप्यो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है,
तभी जुनप्यो कहता है कि कैसा प्रॉब्लम। तभी जैंदी कहती है कि ई जियोंग और कोयल दोनों डेट पे जा रहे हैं। ये सुनकर उबिन स्माइल करता है। तभी उबिन जैंदी से कहता है कि ई जियोंग 5 सेकंड डेट में माहिर है। तभी जैंदी पूछती है कि 5 सेकंड मतलब? तभी उबिन उसे दिखाने लग जाता है। तभी जुनप्यो जैंदी से कहता है कि जियोंग भला कोयल को डेट क्यों करेगा, क्योंकि वो उसकी टाइप की लड़की नहीं है। तभी जैंदी जुनप्यो से कहती है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो जुनप्यो को आइडिया देती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो जैंदी दोनों कोयल और जियोंग को फॉलो करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियोंग कोयल से कहता है कि ये तो बस हमारा एक प्लान का हिस्सा है। तभी हमें पता चलता है कि ये तो एक प्लानिंग है। तभी कोयल कहती है कि कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। तभी जियोंग कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, हमारा प्लान सक्सेस होगा। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी कोयल और जियोंग को फॉलो करती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं जीहू को, जो कि अपने मॉम डैड के कब्र के पास आता है। तभी वो अपने मॉम डैड से कहता है कि ग्रैंडपा आज भी मुझसे हेट करते हैं। तभी वो कहता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ सभी मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तभी वो ऐसे ही कुछ अपने मॉम डैड से बातें करता है। और फिर इसी ही मोमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 23 यहीं पर एंड हो जाता है। For next episode, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.